बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, खान साहब, समझा ये जाता है कि आपका एक जुर्म ये भी है कि आपने महकमा सेहत पंजाब को बहुत बेहतर किया। इस वक्त हम देखते हैं कि अस्पतालों की हालत अबतर है, मरीजों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रोग्रेस भाई, हेल्थ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मैं एक बेसिकली इंजीनियर हूँ और मेरा हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं था। 2011 में जब डेंगू आउटब्रेक हुई और शहबाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया, सारे पार्लियामेंटेरियंस और ऑफिसर्स उनके साथ काम कर रहे थे और लाहौर की इंतहाई बुरी सूरत हाल थी। लेकिन 2 अढ़ाई माह दिन रात मेहनत के बाद अल्लाह का शुक्र है कि जो खुदा ना खाता हज़ारों की तादाद में बात होनी थी वो बहुत कम हुई। एक शख्स की भी बहुत कीमत है, लेकिन जितनी आप जिंदगियां बचा सकें अल्लाह ताला का उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसके बाद मुझे हेल्थ का टास्क दिया गया। अल्लाह ताला के बाद शहबाज साहब की सपोर्ट मेरे साथ थी। वो एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है और हेल्थ उनका पैशन है, तो हमें पूरे पंजाब में काम करने का मौका मिला। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि डेंगू को हमने मैनेज किया। अल्लाह का शुक्र हमारे दौर में पोलियो जो था, एक आपको पता है, आप तो खैर बाहर दायार गैर साहब का जी। ताल्लुक है, पोलियो की वजह से पाकिस्तान की बहुत जगनसाई हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पंजाब शहबाज साहब की क्यादत में 2016 में हमने पोलियो को अल्हम्दुलिल्लाह जीरो कर दिया था। अब इशू ये है कि इस वक्त पंजाब में फिर 2019 में 12 पेशेंट्स आ गए, फिर 2020 में 4 पेशेंट्स आ गए, एक बच्चे की डेथ हुई लाहौर में। और ज्यादातर जो वायरस हमारा आ रहा है वो केपीके से आ रहा है। अब अगर आप कंपेयर, अच्छा ये वो मैं सारी बातें हैं जो मैं असेंबली फोरम पे, जहाँ पे पीटीआई के वज़रा कराम तशरीफ फरमा होते हैं, उनकी जो लेडी हेल्थ मिनिस्टर है प्रोफेसर साहबा वो तशरीफ फरमा होती हैं, और जो केपीके के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ टॉक शोज में ये मैं तमाम बातें कर चुका हूँ। और मैं महीनों से नहीं सालों से कर रहा हूँ, और इसका अभी तक उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यानी ये एक तरफा बात नहीं मैं कर रहा, ये बातें मैं उनके रूबरू ऑनरेबल जो मिनिस्टर्स हैं पीटीआई के, उनके मैं सामने हमेशा करता रहा हूं कि केपीके में साथ से इनकी इनकी हुकूमत है। वहां पे ईपीआई कवरेज जो है, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम 9 बीमारियों के टीका लगाते हैं, लेकिन शहबाज साहब ने रोटा वायरस के लिए भी 10वां यानी इंजेक्शन जो था उस प्रोग्राम में शामिल किया था। अब वो पूरे पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। तो 10 बीमारियों से जो हिफाजती तदाबीर हैं बच्चों की, उनको ये टीके लगाए जाते हैं। लेकिन चूंकि पंजाब में शहबाज साहब की क़यादत में 86% पे हम कवरेज में चले गए थे और पोलियो कैंपेन हमारी बहुत मुअस्सर थी, तो हम 2016 में कामयाब हुए और हमने पोलियो को जीरो कर दिया। लेकिन केपीके में मुसलसल पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मुसलसल पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और मैं प्रेफर आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं आपसे ना 3 4 5 मिनट लूंगा और मैं एक जी पूरा जी, श्योर श्योर श्योर। आपको ना फेस बताऊंगा पंजाब का। मैं लाहौर से शुरू करूंगा। लाहौर में हमें बहुत से नए अस्पताल बनाने का मौका मिला और हमने तहसील अस्पताल बहुत बेहतर किए। 80 100 120 बेड का स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल हमने बनाए। हमने बेदियां, मनामा, गाजियाबाद, मियाँ मीर, सब्जाजार, समनाबाद, कहना, रायविंड, ये मुख्तलिफ अस्पताल बनाए। शादर अस्पताल हमने नया बनाया, पुराने अस्पताल को हमने रेनोवेट किया। फिर जो हमारे बड़े हॉस्पिटल से उनको हमने बेहतर बनाने का अपना काम शुरू किया। इसी तरह सर्जिकल टावर हमने 450 बेड का बनाया मेयो अस्पताल में। उसके बाद एक सर्विस अस्पताल में हमने गाजी इल्मुद्दीन ब्लॉक बनाया 400 बेड का। 400 बेड का न्यूरो टावर हमने एलजीएच में बनाया। चिल्ड्रन अस्पताल में 600 बेड का इजाफा किया। पीएसी की 200 बेड की नई इमरजेंसी बनाई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। फिर पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट पीकेएलआई, आपके इलम में कि एक इंटरनेशनल रिनाउंड हॉस्पिटल था। 70 से जायद प्रोफेसर बाद में तशरीफ लाए। और सईद अख्तर जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अमेरिका में 1200 ट्रांसप्लांट किए हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। एक इंतहाई नेक आदमी है। तो पीकेएलआई का मकसद ये था कि लाहौर में एक ऐसा सेंटर बनाया जाए, रिसर्च सेंटर, जहां पूरे पाकिस्तान से लोग आके लीवर ट्रांसप्लांट कराएं। आपके इलम में कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया या चाइना जाना पड़ता है और बहुत महंगा इलाज है। प्राइवेट अदारे एक दो जरूर हैं इस्लामाबाद के जो लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बहुत ही महंगा इलाज है, ज़ाहिर है वो प्राइवेट है। तो यहाँ पीकेएलआई मॉडल ये था कि गरीब का फ्री होगा और जो पे करना चाहेगा वो पे कर सकता है। और उसके साथ जो हेपेटाइटिस एक आउटब्रेक है पूरे पाकिस्तान में, तो ये जो लाहौर का अस्पताल था इसने पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अपने क्लिनिक बनाने थे। और पंजाब के 21 जिला में हम क्लिनिक बना चुके थे जहां पे डेली 500 800 1000 लोग आते थे और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रिवेंटिव इलाज किया जाता था। स्क्रीनिंग की जाती थी, अगर उनकी हेपेटाइटिस बी है का उनको वैक्सीन दी जाती थी, क्योंकि वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सी की वैक्सीन नहीं है। तो सी का ट्रीटमेंट जो एक मेडिसिन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, स्वाडिस और डेक्ला, वो उनको दी जाती थी ताकि लोड कम हो। एक तरफ लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया गया, किडनी सेंटर बनाया गया, दूसरी तरफ उसके क्लिनिक्स बनाए गए। तो पीकेएलआई को फिर आपके इलम में है कि मियां साकिब निसार साहब जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में बहुत डिस्टर्ब किया गया, बहुत उसको टारगेट किया गया। मैं भी उनकी अदालत में तारीखें भुगता था जाके, और हम खुद सोचते थे कि इतनी मेहनत के बाद हमारे साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई
तो उस पर कानून साजी की गई, और मैंने उस वक्त भी ऑनरेबल स्पीकर परवेज लाई साहब को और प्रोफेसर यास्मीन राशिदा साहबा को, राजा बशारत साहब को, मेरी इसमें 20-25 मिनट की स्पीच है। मैंने कहा कि आप इस अदारे को तबाह कर रहे हैं, ये 19-20 अरब रुपया फेज 1 में लगा है, और इस अदारे का जो मकसद है वो तबाह हो जाएगा, आप इसको एक सरकारी अस्पताल बना देंगे। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई, और अब मैं बार बार उनसे ये असेंबली में सवाल करता हूँ, ये ऑन दी रिकॉर्ड सवाल करता हूँ कि पिछले 1 साल में तो एक लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और 19 अरब रुपया लग चुका है। तो सिर्फ शहबाज साहब जब टेन्योर खत्म हो रहा था 2 लिवर ट्रांसप्लांट हुए थे, उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट ही नहीं हुए। तो ये एक बदकिस्मती से सूरत हाल है। अगर हम लाहौर से जरा बाहर चले तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपके जो नाज़रीन उनको पता लगे पूरे पंजाब में हमने किस तरह काम किया है। तो उसके बाद जो ओकाड़ा है उनके अस्पतालों को हमने बेहतर किया। साहिवाल में नया मेडिकल कॉलेज बनाया, एक बहुत बड़ा काम था, कई अरब रुपए का मेडिकल कॉलेज बनाया, पुराने अस्पताल को बेहतर किया। फिर हमने 500 बेड का अस्पताल वहां पे शुरू किया, जो जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अभी तक बहुत कम फंडिंग की वजह से वो भी तातल का शिकार है। और बार बार असेंबली के फोरम में बजट में मैंने कहा कि खुदा रे इसको बजट दें भाई, जो 500 बेड का साहिवाल का अस्पताल अगर उसको 50-80 करोड़ या 100 करोड़ देकर मुकम्मल कर सकते हैं, तो देखें ना 500 बेड का अस्पताल है। इसी तरह खानीवाल अस्पताल को बेहतर किया, मुल्तान में किडनी इंस्टीट्यूट नया बना, मुल्तान में बंद यूनिट बना, मुल्तान में शवाशिफ हॉस्पिटल बना मैं माफी चाहता हूँ। जो चिल्ड्रन अस्पताल था उसका टावर वहां पे नया बनाया। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में तैयब अर्दगान अस्पताल जो था वो 410 बेड का बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल था। और ट्रेस में अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तैयब अर्दगान अस्पताल देखने का, जी जो तैयब अर्दगान साहब के नाम पे था, बेसिकली उनके नाम पे इसलिए था कि सलाह में 70 बेड उन्होंने हमें बना के दिए थे। फिर शहबाज साहब ने स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाया और 410 बेड का MRI मॉड्यूलर थिएटर्स के साथ उस अस्पताल को बनाया। और सहरा में अगर कभी इत्तेफाक हो आपको देखें तो लोग वहां पे शहबाज साहब को दुआएं देते हैं। डेरा गाजी खान में नया मेडिकल कॉलेज बना, पुराने अस्पताल को बेहतर किया, 500 बेड का नया अस्पताल शुरू किया जो अभी तक इनसे मुकम्मल नहीं हो उसका। लोधना अस्पताल नया बनाया, लिया अस्पताल को रेनोवेट किया, भक्कर का कलोरकोट तहसील अस्पताल नया बनाया, भक्कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को हमने बेहतर किया। इसी तरह भालपुर में हम चलते हैं, और ये बातें मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, कोई इसकी तरदीद करना चाहे, कोई इस पे मुझसे ऑनरेबल तरीके इंसाफ के कोई पार्लियामेंटेरियन कोई मिनिस्टर है जिस पे मुझसे डिबेट करना चाहिए तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूं, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल शक्ल में मौजूद है। भालपुर में भालपुर विक्टोरिया अस्पताल है जो नवाबों का दौर का और अंग्रेज दौर का अस्पताल है। उसके बाद जितना भी वहां पे प्लस या माइनस काम हुआ है वो सारा शहबाज साहब के दौर में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल अस्पताल हमने 410 बेड का जहांगिया वाला रोड पे, ये भालपुर विक्टोरिया से कुछ 3.5-4 किलोमीटर पे अस्पताल है। उसी सड़क पे ड्रग टेस्ट लैब हमने बनाई। अस्पताल के अंदर 30 बेड का ICU नया बनाया, रीजनल ब्लड सेंटर बनाया, एक बेस्ट ब्लड सेंटर, फिर 150 बेड का किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया, फिर 150 बेड का वहां पे कार्डिक इंस्टीट्यूट बनाया जहां बाईपास होते हैं। इसी तरह रहीमयार खां में हमें अल्लाह का शुक्र है काम करने का मौका मिला, वहां पे नया मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर हम फैसलाबाद में हमने गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल बनाया, चिल्ड्रन अस्पताल वहां पे नया बनाया, समनाबाद अस्पताल नया बनाया, अलाइड को हमने वहां पे बेहतर किया, गुजरांवाला में नया मेडिकल कॉलेज बनाया, पुराने अस्पताल को बेहतर किया, वहां पे MRI दी, 500 बेड के नया टावर शुरू किया, वो भी अभी फंडिंग कम होने की वजह से इनसे मुकम्मल नहीं हो रहा। सियालकोट में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, उसके पुराने अस्पताल को बेहतर किया, गुजरात के पुराने अस्पताल को हमने बेहतर किया। उसके बाद पिंडी में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हमने वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम किया। इसी तरह जेलम का जो अस्पताल था उसको भी हमने रेनोवेट किया। मैं आपसे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे फिर जा रहा हूँ, और वहां पे हमने जो था हमारा होली फैमिली उसको बेहतर किया, बेनजीर भट्टो शहीद अस्पताल की नई OPD बनाई, नई इमरजेंसी बनाई, पीडियाट्रिक वार्ड वहां पे नया बनाया, 30 बेड का वहां पे ICU दिया, वहां में नया अस्पताल बनाया, अटक अस्पताल को रेनोवेट किया, और उसके बाद फिर तहसील अस्पतालों को हमने शुरू किया बेहतर करना। तो ये एक ओवरऑल व्यू है। इसके साथ देखिए 5 मेडिकल कॉलेज है हमारे नए जो मैंने आपको बताए हैं, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर में, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, सियालकोट, साहिवाल, DG खान, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। फिर हमने 4 यूनिवर्सिटियां वहां पे नई बनाई, यानी यूनिवर्सिटियों को जो मेडिकल कॉलेज उनको चार्टर दिया, यूनिवर्सिटियों का पिंडी दिया, फैसलाबाद दिया, इस तरह फातिमा जना लाहौर में थी उसको दिया, मुल्तान नश्तर दिया हमने। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी मेडिकल एजुकेशन, आपको पता बहुत काम है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक बेस लाइन है मेडिकल एजुकेशन। MBBS के बाद जिन बच्चों ने फेलोशिप करनी है या MSMD प्रोग्राम करना है या बाहर जाकर उन्हें फेलोशिप करनी है, ज़रा वही बच्चे जिन्होंने कल को प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ऑपरेट करना है लोगों को, तो उसमें हमने डबल इजाफा किया। यानी कुछ 3,500-4 हज़ार बच्चे थे हमारे टेन्योर से पहले, आज 7,500 बच्चे, और सारे पेड हैं। ये अरबों रुपया सालाना जो आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करने पे खर्च रहे हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर, उन पे मैं अभी उस डिटेल में आपके नहीं जा रहा। मेडिसिन स्टैंडर्ड जो शहबाज साहब का पैशन था,
और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो मेडिसिन शहबाज साहब के दौर में एक गांव में मिलती थी, वही मिलती थी जो एक अमीर आदमी खाता था। मल्टीनेशनल कंपनियों से हमने प्रिक्योर किया और कंपनियों को क्वालिफाई किया, उनको जो बेस्ट से बेस्ट कंपनी थी, और बेस्ट से बेस्ट दवाई हमने BHU लेवल तक पहुंचा दी। तो ये एक ओवरऑल व्यू है हेल्थ का, हमने उसमें काम करने की पूरी कोशिश की। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने सेहत कार्ड शुरू किया। हमने पंजाब में 20 लाख, इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि जो इंसाफ सेहत कार्ड का बड़ा शोर मचाया जा रहा है, तो पंजाब में ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे हाथ का बना हुआ है। जिस कंपनी के थ्रू किया जा रहा है वो कंपनी हमारे हाथ की बनी हुई है। ये मैंने किया बात असेंबली में कि इन कंपनियों का जो आप इतना शोर करते थे कि कंपनियां, अब उन्हीं कंपनियों के थ्रू आप काम कर रहे हैं। अदालत आलिया जो साकिब निसार सर की, उनमें भी कंपनियों की बात की जाती थी, हुकूमत भी कंपनियों की बात करती थी, अब उन्हीं कंपनियों से अपने सिस्टम को सारा चलाया जा रहा है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है बेसिकली पंजाब में या पाकिस्तान, उसके बानी मोहम्मद नवाज शरीफ, और हमने 20 लाख फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो था वो तकसीम किया था। उसके बाद जब ये आए, इन्होंने ज़रा वो कार्ड खत्म किया और तहरीक इंसाफ का जो फ्लैग था उसको प्रिंट करके, मैंने ये भी कहा असेंबली में कि पाकिस्तान का अगर फ्लैग छाप देते तो बेहतर था। ज़ाहिर है सरकार का पैसा है, टैक्स का पैसा है, अवाम का पैसा है, मगर भारत आपने तहरीक इंसाफ का फ्लैग छाप के, तो इससे पाकिस्तान का फ्लैग बहुत बेहतर था। तो ये वो एक थोड़ा सा ओवरव्यू है हेल्थ का। और हम जब KPK पे जरा आते हैं तो ये भी वो बातें हैं जब मैं उनके सामने करता रहा हूं। मैंने कहा अब लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वहां पे कोई शुरू नहीं कर सके, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वहां पे कोई शुरू नहीं कर सके, पूरे KPK में एक चिल्ड्रन अस्पताल आपका नहीं है, कोई नया मेडिकल इंस्टीट्यूट आपने नहीं बनाया, कोई आपने 1 यूनिट 7 साल पहले शुरू किया था, आज तक मुकम्मल नहीं हो उसका। आपने बताएं एक बेड का इजाफा किया, हमने तो सिर्फ लाहौर में 3-3,500 बेड, और मैंने आपको खदो खाल थोड़े से बताए हैं, चीदा चीदा शहरों के नाम बता दिए। तो भाई आप भी को नाम बताएं, कोई नया चिल्ड्रन अस्पताल, कोई कार्डिक इंस्टीट्यूट, कोई नया प्रोग्राम आप शुरू करें। तो 7 साल 7.5 साल से आप लोग वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। हमने पंजाब में जो 10 साल खिदमत की है लोगों की, मैंने तो एक उसका आपको बहुत मामूली सा एक तस्वीर बताई है कि हेल्थ में हमें अल्लाह ताला ने काम करने का मौका दिया। और इंशाल्लाह अगर